ओम शांति। आज बाबा ने हम बच्चों को साक्षात्कार के बारे में पूरी मुरली सुना दी। कैसे साक्षात्कार होंगे, किसके साक्षात्कार होंगे। आज बाबा ने सुनाया बच्चे साक्षात्कार कैसे शुरू होंगे और कब होंगे, अंत का समय कितना नज़दीक है। ये सब कुछ बाबा ने आज सुनाया है, क्योंकि हम बाबा के बच्चों को कई बार ये रहता है कि हमें बाबा का तो कम से कम साक्षात्कार हो जाए। जैसे बाबा अव्यक्त रूप में डायमंड हॉल में आते, तब भी कई भाई बहनें सोचते हैं कि हमें बिंदी दिख जाए, बाबा दिख जाए, बस एक बार ये रहता है। लेकिन आज तो बाबा ने साफ क्लियर कर दिया है, आँख खुले खुले 1 सेकंड में साक्षात्कार। ऐसे नहीं कि ध्यान में कोई गया तब साक्षात्कार होगा, सोते सोते सपने में कुछ दिखाई दिया है, नहीं। बाबा कहते हैं कि खुली आँखों से, आँखें खुले खुले 1 सेकंड में साक्षात्कार होगा। ऐसे देखेंगे जैसे शुरू में ब्रह्मा बाबा में श्री कृष्ण झट से दिख जाते थे, तभी तो सेवा एकदम से और यज्ञ शुरू किया। बाद में फिर बाबा ने साक्षात्कार की लीला बंद कर दी, क्योंकि दिव्य दृष्टि, बाद में साक्षात्कार की लीला बिल्कुल गायब कर दी, क्योंकि दिव्य दृष्टि की चाबी साक्षात्कार की लीला तो बाबा के हाथ में है। फिर सेवाओं का रूप शुरू हुआ, फिर आदि सो अंत। आदि में क्या हुआ, साक्षात्कार, और अंत में क्या होंगे, साक्षात्कार। तो बाबा की मुरली आज हम सुनते हैं, बहुत पावरफुल मुरली है। बाबा हमको साक्षात्कार के मुरली पर लेकर के जा रहे हैं कि कैसे साक्षात्कार होंगे, वो मुरली पर लेकर के जाते बाबा बताते हैं। बाबा कहते बच्चे जैसे यादगार रूप में दिखाया है कि मछली की तरफ नज़र नहीं थी, लेकिन आँख की बिंदु में नज़र थी। जैसे दिखाया कि अर्जुन ने घूमती हुई मछली की आँख में, जो मछली घूम रही थी और मछली की आँख में जो बिंदु होता है उसमें तीर मारा, वो भी कढ़ाई में जो तेल था नीचे उसमें देख करके, और मछली की आँख में तीर लगाया। तो यादगार इस समय का है कि मछली को नहीं देखना, मछली की आँख को देखना है। सिर्फ एक लक्ष्य बिंदी, शिव बाबा बिंदी, लेकिन उसके लिए अभ्यास चाहिए। अर्जुन ने भी जब आँख में तीर चलाया तो पहली बार में थोड़ी लग गया था, माना पहली बार नहीं चलाया तीर, उसके पहले तो अर्जुन ने कितना अभ्यास किया, कितना अभ्यास था उनको, तब वो आँख में एक बार में निशाना लगा पाई। ऐसे बाबा कहते हैं कि हमें अभ्यास करना है। मछली है विस्तार, बाबा कहते सार है बिंदु। ये बातें हैं, बिजनेस की बातें, इधर उधर की बातें, यहाँ क्या चल रहा, वहाँ क्या चल रहा, इस सेंटर में क्या हो रहा, उस सेंटर में क्या हो रहा, ये कई बार विस्तार बन जाता है। बाबा कहते हैं कि विस्तार के बजाय अपने आप को बिंदु में स्थित रखो। बिंदु को याद करने से हमारे अंदर ज्ञान शक्ति भरती है। बाबा कहते बच्चे अंत के समय चारों ओर की हलचल की आवाज़ जो बड़ी दुखदाई होगी। कई बार बाबा के बच्चे कहते हैं कि सवाल करते कि बाबा बिना सोता ही क्यों हैं, आप क्यों ऐसा करते हो बाबा, क्यों इतना दुख क्रिएट किया बाबा, आप समझते नहीं हैं। हम एक चीज़ को देख करके वो संकल्प इमर्ज करते हैं, बाबा हमको समझाते हैं इसको समझो। बाबा कहते बच्चे विनाश नहीं है, ये स्थापना हो रही है, और किसी भी चीज़ की स्थापना करने के लिए पुराने को तो तोड़ना पड़ता है। नया घर बनेगा तो पुराना तो तोड़ना पड़ेगा ना, पुराना तोड़ेंगे तभी नया बनेगा। तो बाबा कहते जिनको आप हलचल समझते हो वो दुनिया के लिए हलचल है। अगर आप में शक्ति नहीं है तो आपके लिए भी वो हलचल है, लेकिन जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वो हलचल में भी अचल रहेंगी, क्योंकि बाबा कहते हैं जो हो रहा है वही होगा। आज देश में जो मारकाट हो रही है, घर घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, पुलिस केस हो रहे हैं, जमीन प्लॉट पर लड़ाई हो रही हैं, तो बाबा को देखते नहीं हैं। तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को देखता नहीं है, तो बाबा देखते हुए भी हमको शांत करते हैं कि बच्चे यही होना है। तो बाबा कहते बच्चे आप इतने साक्षी नहीं हो ना, बाबा कहते हैं कि यही होना है, ऐसा नहीं बोलना है। कोई भी ऐसी घटना घटे तो ऐसा नहीं कहना है कि ऐसा तो होना ही था।
बाबा कहते हैं कि जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन हमें उनको शक्ति देना है और साक्षी होकर के देखना है, न्यारे होकर के भी सेवा करते रहना है। जैसे ब्रह्मा बाबा न्यारे होकर के फरिश्ता बन गए, तो अभी भी सेवा कर रहे हैं ना। अभी कहो कि बाबा आओ मदद करो, तो शिव बाबा कैसे मदद करने दौड़े आते हैं। तो बाबा कहते अंत समय में चारों ओर की जो आवाज होगी हलचल की, वो अति दुखदाई होगी, दृश्य भी अति भयानक होंगे अंत समय के जो होंगे। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने इतना जोर लगा करके बोला कि दृश्य भी अति भयानक दृश्य होंगे। इसलिए बाबा कहते सबसे पहले अपने आप को बंधन मुक्त बनाना है। जो कुमार कुमारी हैं, कई बार संकल्प आ जाता है कि ऐसा कर ही लें, ये चीज चाहिए ही है। कई बार ये संकल्प आ जाता है कि शादी कर ही लें, ये चाहिए वो चाहिए। तो बाबा कहते हैं समय देखो, सबके हिसाब किताब चुप हो रहे हैं, बीमारियां उथल खा रही हैं, इसलिए इन बंधनों में बंधने की बात तो सोचना ही मत। बाबा हमको कितनी मुरलियों में कहते बच्चे बंधन मुक्त, इन बंधनों से मुक्त होने का भी समय है, उलझने का समय अब नहीं है। बाबा ने बोला कि अति भयानक दृश्य होंगे, तो जब हम फ्री होंगे तभी तो हम सेवा कर पाएंगे। बाबा कहते अभी की बातें जो देख रहे हो इन आंखों से, जो हाहाकार मची, वो तो अंत समय की भेंट में अभी कुछ भी नहीं है। देखिए बाबा हमको तैयार कर रही हैं आज कि बच्चे अपने आप में शक्ति भर लो और अलबेलेपन की नींद से जागो, अपने पांव से खड़े हो जाओ। बाबा सुनाते बच्चे कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करते रहो, कर्म होता रहे, चाहे बाबा की सेवा हो, लौकिक कर्म हो। लौकिक कर्म भी हमें अंत समय तक छोड़ना नहीं है, घर को भी चलाना है, बच्चों की भी सेवा करनी है। आज जो समर्पित हो गए उन भाई बहनों की बात अलग होती है, पर हमारे यज्ञ में, बाबा के यज्ञ में ज्यादातर भाई बहने कौन हैं? जो अपने घर में रहते हैं, लौकिक में रहते हैं, अपने काम धंधे करते हुए बाबा की सेवा भी करते हैं, अपनी गृहस्थी को भी संभालते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाबा उन बच्चों को बहुत मुबारक देते हैं, उनको एक्स्ट्रा नंबर भी देते हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है कि कई बार क्या होता है युगल में, जो घर परिवार में जो भाई बहने रहते हैं, वो क्या सोचते हैं कि हमारा नंबर कहाँ आएगा, हम तो अभी आए हैं, नए हैं, हमसे पहले तो टीचर्स हैं, कुमार कुमारियां हैं, दादियां हैं। बाबा ने हमें साफ मना किया है कि हमें ऐसे नहीं गिनना है कि 1 नंबर 2 नंबर, वो फाइनल पेपर में रिजल्ट आएगी कि कितना किसका पुरुषार्थ है, हम डिसाइड नहीं करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे हाथों से कर्म किए जाओ और मनसा में शक्तिशाली वाइब्रेशन द्वारा, शक्तिशाली स्नेह संपन्न के वाइब्रेशन फैलाते रहो। बाबा कहते बच्चे कोई भी स्थूल कार्य हो, चाहे कोई भी धोबी घाट का कार्य हो, कपड़े धोने का, बर्तन धोने का काम हो, सफाई का कार्य हो या भंडारे का कार्य हो, कहीं पर भी कार्य कर रहे हैं जिसको दुनिया बोलती है अहम कार्य, झाड़ू पोंछा करना, बाबा कहते ऐसा काम करते हुए भी स्थिति पावरफुल हो। बाबा कहते बच्चे कैसा भी साधारण काम कर रहे हो, लेकिन मनसा पावरफुल हो, शिव बाबा से ले रहे हैं और हम दूसरों को दे रहे हैं। जैसे खाना बना रहे हैं, पोंछा लगा रहे हैं, बेडशीट बदल रहे, पंखे की सफाई कर रहे, छोटे कर्म में आते, लेकिन ये करते हुए भी आप संकल्प तो कुछ ना कुछ चलाओगे। कई बार हम कुछ कार्य करते हैं, कुछ करते करते सोच लेते इसने ऐसा नहीं किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पड़ोसी का ऐसा हो रहा। हम कार्य कर रहे हैं, कुछ भी सफाई कर रहे हैं, पानी भर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, विचार हमेशा चलते हैं, संकल्प हमेशा क्रिएट होते हैं। बाबा कहते हैं कि बाबा से शक्तियां लो और पृथ्वी लोक पर देते रहो, बाबा से शक्तियां लेते रहो और हाथों से कार्य करते रहो। बाबा कहते हैं ऐसा भी समय आएगा कि जो लोग देखने वाले होंगे वो वर्णन करेंगे एक दिन कि इतनी महान आत्माएं फरिश्ता रूप में और कार्य क्या कर रही हैं। आने वाले समय में जैसे मधुबन में सब विशेष हैं, सब विशेष भाई बहन हैं, लेकिन कर्म क्या है, साधारण कर्म करते हुए भी बाबा के बच्चे हैं ना। जैसे गीता में, महाभारत में दिखाया है कि जब 5 पांडवों को 13 वर्ष का वनवास हो गया था,
तो उस समय वो वनवास काटने के लिए उस टाइम 1 वर्ष का अज्ञातवास भी हुआ था, यानी कि किसी की पकड़ में आ गए तो उनको फिर से दोबारा से 12 वर्ष का वनवास हो जाएगा। तो क्या किया उन्होंने, अपना भेष बदला, सब कुछ किया। किसी राजा के यहाँ कोई नौकर बन गया, कोई सब्जी के भंडारे में लग गया। तो एक बार लक्ष्मी जी ने पूछा नारायण से, यानी कि श्री कृष्ण जी से, कि देखो ना, आपके सखा हैं और एक ऐसी लीला है आपकी कि अर्जुन देखो इतना बड़ा धनुर्धारी होकर क्या काम क्या कर रहे हैं। कोई बर्तन मांज रहे हैं, कोई कपड़े धो रहा, कोई रोटी बना रहा, कोई घोड़े को साफ कर रहा है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा लक्ष्मी जी ने कि इनकी ये तैयारी हो रही है, क्योंकि इनको नहीं मालूम है कि आगे क्या होना है। 13 वर्ष के वनवास के बाद श्री कृष्ण जी जानते थे कि दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध होना है। ये बात 5 पांडव नहीं जानते थे। तो श्री कृष्ण जी लक्ष्मी जी को बता रहे हैं कि ये 13 साल इनकी ट्रेनिंग के हैं। इसमें इनको शक्तियां भरनी, शस्त्र धारण करनी है, छोटे से छोटा काम इनको सीखना है, इसलिए ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है। तब तब इस श्री कृष्ण जी ने ऐसे महावाक्य उच्चारे थे। तो कहा जाता है कि देखो तब इस सृष्टि पर राज्य करने वाले 5 पांडव और आज क्या कर रहे हैं, इतना साधारण काम। तो ये यादगार में दिखाया है। तो बाबा भी यही कहते हैं कि आप बच्चे भंडारे में सेवा करते, रसोई में कोई कार्य करते, बाबा का रूम साफ करते हो या घर में कोई साफ सफाई करते हो, तो बाबा कहते हैं स्थिति पावरफुल फरिश्ता स्वरूप हो, ये चेक करो। बाबा कहते बच्चे अंत में पूज्य स्वरूप प्रत्यक्ष दिखने लगेंगे, फरिश्ता स्वरूप प्रत्यक्ष दिखने लगेगा। बाबा कहते कि बच्चे जैसे कल पहले का यादगार है, बाबा ने भी सुना दिया अर्जुन का। बाबा ने भी सुनाया कि अर्जुन का पहले का साधारण सा रूप था, लेकिन वास्तविक रूप का साक्षात्कार करने के बाद वर्णन भी किया कि आप क्या हो। जैसे जब श्री कृष्ण जी अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे तो साधारण रूप में थे, लेकिन जब ज्ञान देते देते अर्जुन को संशय आ रहा था बीच बीच में, तो अंत में श्री कृष्ण जी ने अंत में फिर अपना दिखाते कि हजारों सूर्यों से भी तेज ऐसा बोला जाता है। तो उस समय श्री कृष्ण जी ने अपने रियल रूप का साक्षात्कार अर्जुन को कराया था, जिसको देखते ही अर्जुन ने कहा था कि हे भगवान बस करो, मैं सहन नहीं कर सकता। फिर सारे भ्रम उनके दूर हो गए थे। कहते मैं समझ गया हूँ कि आप कौन हो, और मैं तो आपको कितना साधारण समझ रहा था, लेकिन आज मैं समझ गया हूँ कि आप कौन हो। तो इस तरह बाबा भी सुनाते कि बच्चे कल पहले की यादगार में साधारण रूप भी देखा, तो वास्तविक इनकी ओरिजिनल स्वरूप का साक्षात्कार भी किया कि आप रियल में क्या हो। तो बाबा भी सुनाते हैं कि बच्चे इसी रीति से आपके भी साक्षात्कार होंगे, चलते फिरते साक्षात्कार होंगे। जैसे शुरू में ब्रह्मा बाबा को जैसे कि बैठे बैठे दूर से ही साक्षात्कार हो जाते, एक तो होता कि सामने से साक्षात्कार होना, और एक जैसे दूर से कोई बुला रहा और वहां से आवाज आ रही है। बाबा कहते हैं बच्चे ये ध्यान से सुनना। बाबा कहते हैं ये बाबा बच्चों से बात कर रहे हैं, थोड़ी सी लंबी है लेकिन ध्यान से सुनना। बच्चे कहते हैं कि बाबा कहते हैं बच्चे ये ध्यान में देखने की बात नहीं है कि ध्यान में चले गए। बाबा कहते हैं कि बच्चे जैसे एक साकार बाप का अनुभव किया जैसे, ऐसे आदि में भी सबका साक्षात्कार होगा। बाबा कहते ध्यान में जाकर साक्षात्कार देखने की बात नहीं है, न मनसा में न सपने में कुछ देखेगा, डायरेक्ट आंखों से। जैसे शुरू में ब्रह्मा बाबा का जब साक्षात्कार अनुभव किया, किसी को श्री कृष्ण ने देखा, किसी को लाइट का साक्षात्कार, किसी को श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, तो बाबा कहते ऐसे अंत में भी सबका साक्षात्कार होगा। तो देखिए बाबा ने कहा सबका साक्षात्कार होगा। बाबा कहते बच्चे साधारण रूप तो गायब हो जाएगा, आपका शरीर तो ही गायब हो जाएगा जो चल रहा। बाबा कहते बच्चे फरिश्ता या पूज्य रूप देखेंगे, तभी तो बाबा की जय जयकार होगी। क्योंकि सूरज भाई जी की भी क्लास एक आपने सुनी होगी। बाबा कहते हैं मुख की सेवा से, ऑनलाइन की सेवा से बाबा प्रत्यक्ष नहीं होगा, वो तो रियल में ही जब साक्षात्कार की लीलाएं चलेंगी तब अंतिम स्टेज होगी।
क्योंकि साक्षात्कार तो सेकंड में विश्वास बैठ जाता है। भक्ति में भी देखो, हनुमान जी की भक्ति करते करते अगर हनुमान जी दिख गए तो पूरी जिंदगी भर के लिए वो भावना बैठ जाती है। तो बाबा कहते बच्चे शुरू शुरू में आकारी ब्रह्मा, श्री कृष्ण का दोनों का साक्षात्कार होगा, ब्रह्मा का भी और श्री कृष्ण का दोनों का होता था। तो बाबा कहते आकारी ब्रह्मा, लाइट के ब्रह्मा और श्री कृष्ण भी। बाबा क्या कहते कि आकारी ब्रह्मा, लाइट के ब्रह्मा और श्री कृष्ण भी दिखाई देते थे। तो उस समय एक संदेशी ने बाबा से पूछा था कि बाबा आप हमारे सामने भी हो और जब हम योग में ध्यान में जाते हैं तो ऊपर में भी बैठे हो, तो दो बाबा। तो ब्रह्मा बाबा क्या शरीर में रहते हुए भी अव्यक्त हो चुके थे, फरिश्ता बन चुके थे। इसी प्रकार बाबा हम बच्चों को सुनाते कि बच्चे शरीर में रहते हुए फरिश्ता बन जाओ। फिर स्थूल रूप, बाबा कहते स्थूल रूप फरिश्ता बन जाओ, फिर साधारण रूप गायब हो जाएगा, पूज्य रूप और श्री कृष्ण का रूप सबको दिखाई देगा। बाबा कहते बच्चे ये तब होगा जब आप सबका पुरुषार्थ देखते हुए भी देखने का ना हो, यानी कि सब कुछ देख रहे हैं फिर भी कुछ नहीं देख रहे हैं। फिर भी कहते अभी क्या होता, बाबा ने एक मुरली में सुनाया कि अभी अभी बाबा को याद करेंगे, अभी अभी खुद के बारे में चर्चा करने में लगेंगे, अभी अभी मेरा बाबा करेंगे, फिर थोड़ी देर में मेरी चीज बोलेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसा खेल चलता रहता है। तो तभी अनेक आत्माओं को आपका साधारण रूप दिखाई देता है। तो बाबा कहते हैं प्रैक्टिस करनी है, अपने को आत्मा महसूस करना, लाइट देखना, दूसरों को भी आत्मा देखना, लाइट देखना, तो धीरे धीरे वो प्रैक्टिकल बाहर आ जाएगा। अभी सूक्ष्म है ना, फिर सबको दिखाई देगा, फिर ये प्रैक्टिस करने से सबको दिखाई देगा। बाबा कहते हैं कि बच्चे बिजनेस करने के लिए बच्चे बाहर जा रहे, ऑफिस जा रहे, तब भी स्थिति हो कि मैं फरिश्ता हूँ, दूसरों को भी दिखाई दे जब हम बिजनेस कर रहे हैं, लैपटॉप में काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर से हम फरिश्तेपन की सीट में हमें रहना है। बच्चे कहते हैं कि बाबा आँख खुले खुले 1 सेकंड में साक्षात्कार होगा। एक ही बात बाबा कहते हैं कि बिंदु को देखो, शिव बाबा बिंदु को देखो और बिंदु से सुनो। बाबा कहते हैं कि मुरली बाबा की है तो विस्तार को ना देख, सार को देखो। शरीर की चीजें, साइंस की चीजें विस्तार है, साधनों को यूज करना है, घर में कार्य करना है, पालन पोषण बच्चों का करना, पैसा कमाना, सब कुछ करना, बाबा की सेवा और दोनों में फर्क ना हो। घर में कार्य करते हुए अलौकिक सेवा। बाबा हम बच्चों को कितना चार्ज कर रहा है, कितनी आज वंडरफुल मुरली सुनाई है। बाबा कहते हैं बच्चे ईश्वरीय परिवार में आई हुई आत्माओं में कोई विशेषता ना हो, ये हो नहीं सकता। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना कि मेरे में तो कोई विशेषता है नहीं, हर एक बच्चे में कोई ना कोई विशेषता है। इसलिए आज से अब तक अलबेले की नींद में हो तो अब जाग जाओ, सेवा में उतर जाओ, तन मन धन से सेवा करो। अगर आप घर बैठ के कोई सेवा करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। बाबा तो हमेशा कहते हैं कि बच्चे अपने भाग्य के गुण गाओ, तुम्हें कौन मिला है, भगवान मिला है और भगवान हमको कैसे कैसे चला रहा है। बाबा हर मुरली में कहते कि बच्चे आप तो देवी देवता हो, आप अपनी आंखों से पूजा होते हुए देख रहे हो। जब योग करते तो अपने 5 मिनट पूज्य स्वरूप में जरूर है। जब सुबह अमृत वेला करते हैं तो अपना 4 बजे भगत भी घंटी बजाना लग जाते हैं, तो उस समय दाता बनना है, देना है, देना है। धन नहीं दे सकते हैं सेवा में तो मनसा सेवा तो करो, और धन है सेवा में लगाने के लिए तो धन की भी सेवा करो। तन मन धन का तीनों का अपना एक पार्ट होता है। बाबा कहते हैं ऑलराउंडर सेवाधारी, तन मन धन सब कुछ भरपूर मिलेगा। तो बाबा ने आज ये मुरली हमें बाबा ने साक्षात्कार की मुरली सुनाई है, इसके लिए बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।